बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 अगस्त है, पीर का दिन है। 2 दिन से एक ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। मैंने भी जो अपना मेरा फेसबुक पेज है उसके ऊपर शेयर की। इस ख़बर की हकीकत की जो है वो तफसीलात आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे ये ख़बर देखी होगी कि जी एक शख्स की लाश मिली है जिसकी जेब से 28 साल पुराना शनाख्ती कार्ड मिला है और बिल्कुल सही सलामत है वो लाश। उसका शनाख्ती कार्ड भी सही सलामत है। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी बिल्कुल ठीक हैं और उसके अलावा उसकी वेस्ट कोट वगैरह सब अपनी जगह बिल्कुल महफूज है। लाश ख़राब भी नहीं हुई, डिकम्पोज भी नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ कि वो चीज़ें जो आदमी के मरने के बाद उसके साथ होती हैं, यानी डिकम्पोजिशन, बैक्टीरियाज़ का जो है एक्टिव हो जाना, वो सारी चीज़ें आखिर वो इसके साथ क्यों ना हुई। इस बंदे की गुमशुदगी के बाद उस इलाके में, कोहिस्तान में, जहाँ से इसकी बॉडी मिली है, वहाँ पे कुछ स्टोरीज़ भी मशहूर हो गई थी कि ये खूनी बर्फ़ है, एक शख्स घोड़े पे गया, लापता हो गया, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। इस तरह की तो वहाँ के लोगों ने, और इस मामले की जितनी भी तफसीलात मेरे पास आई हैं, कोशिश है आज की इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कोहिस्तान तकरीबन 3 दहाइयों तक, क्योंकि 28 ईयर्स पहले का ये वाक़या है, ये लोगों की ज़बानों पर जो है बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या रहा। इसका ज़िक्र होता रहा जो अब हकीकत का रूप धार गया। जब अचानक एक घुड़सवार की लाश मिल गई जो 28 साल कबल पहाड़ों की तरफ गया था और फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आया था। कोहिस्तान का इलाका है जी पॉलिस। उसके में जो है लोग ये बताते हैं कि उन्होंने बुज़ुर्गों से सुना था कि पहाड़ पर एक घुड़सवार गिरा और ये गिरकर लापता हो गया था, जिसके बाद इस मकाम के हवाले से कहानियाँ भी मशहूर हुई। कोई इसे खूनी बर्फ़ कहता था और कोई कुछ और, जिसके बाद वो ग्लेशियर खौफ की अलामत बन गया और लोग उससे घबराने लगे उस तरफ जाने से। अच्छा, उसकी एक और वजह भी थी। ये जो है लेदी गांव है जिसमें जो है ग्लेशियर के दरमियान, एक बर्फीली चोटी के दरमियान एक दर्रा मौजूद है। असल में ये एक रास्ता था, एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए एक दर्रा था जहाँ पे ये वाक़या हुआ था, जिसको पुराने ज़माने में पैदल आमद-रफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे ये शख्स लापता हुआ था। अब ये लापता होने वाला था कौन? मकामी लोग ये बताते हैं कि लेदी ग्लेशियर में लापता होने वाले घुड़सवार का नाम नसीरुद्दीन वल्द बहराम था और वो पालस गांव का रिहायशी था। 1997 में 33 साल की उम्र में वो पहाड़ से लापता हो गया था, ये जो है पता चला। अच्छा, अब जो कोहिस्तान पुलिस है, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो पुलिस है, वो ये बताती है कि जी जब ये वाक़या पेश आया था, जब वो लापता हुआ था, तो वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसका छोटा भाई जिसका नाम कसीरुद्दीन था वो भी मौजूद था और उनके अलावा एक और शख्स भी था। ये 3 लोग थे जो उस वक्त जा रहे थे। एक शख्स लापता हो गया, 2 बखैर वाफ़ियत मोजज़ाती तौर पर वापस आ गए थे और उन्होंने ही वापस आके बताया था कि वो राह चलते कहीं गायब हुआ घोड़े समेत और उसके बाद उसका कभी पता ना चला। अब बताया जा रहा है कि जी नसीरुद्दीन जो लापता हुआ था, जिसकी बॉडी मिली है, उसके वालिद की जो है वो इलाके में दुश्मनी थी, जिसकी वजह से वो आबाई गांव छोड़ने पर मजबूर हुए। ताहम एक रोज़ इसी इलाके से गुज़रते हुए उनका घोड़ा और वो एकदम से गायब हो गए थे और लोगों के जहन में ये भी आया था कि कहीं ये किसी दुश्मनी का शाखसाना तो नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा तलाश करने की कोशिश की गई, बिल आखिर उनकी तलाश रोक दी गई क्योंकि ना घोड़े का पता चला था और ना इस शख्स का पता चला था। अब इस कोहिस्तान रेस्क्यू के एहलकार अब्दुल कयूम हैं, वो ये बताते हैं कि इस वाक़े से मुख्तलिफ़ कहानियाँ भी जोड़ी गई। कुछ लोगों के मुताबिक ये दुश्मनी थी और इसे किसी ने धक्का देकर नीचे गिराया था, मगर हकीकत ये है कि जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त नसीरुद्दीन अकेला नहीं था। अब लाश कैसे मिली? 2 अगस्त को जी जो वहाँ पे मकामी चरवाहे हैं वो ये बताते हैं कि वो भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे और उन्होंने दूर से जो है उनको नज़र आया कि बर्फ़ के दरमियान कोई चीज़ पड़ी हुई है। क्योंकि वहाँ के जो मकामी लोग होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है वहाँ ज़्यादातर, और उनको आइडिया हो गया कि ये बर्फ़ के ऊपर पड़ी हुई चीज़ को इंसानी जिस्म है।
बहरहाल जी वो कहते हैं कि जब उसके करीब गए तो हमें नज़र आया कि वो एक लाश है जिसने वास्केट पहन रखी थी और कपड़े भी महफूज थे। वो चरवाहे कहते हैं कि जब हमने उनकी जो है पॉकेट्स वगैरह चेक की, क्योंकि सारी चीज़ें महफूज थी, तो कहते हैं कि जब हमने पॉकेट्स चेक की तो अंदर से जो है वो शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ, जिसकी बिना पर इसकी शनाख्त मुमकिन हुई। और ये शनाख्ती कार्ड, वो पुराने शनाख्ती कार्ड, आजकल तो खैर वो दूसरा शनाख्ती कार्ड आ गया ना, ये जो पुराने शनाख्ती कार्ड होते थे जिसके ऊपर तस्वीर लगाई जाती थी मैनुअली और फिर उसके ऊपर स्टैंप होती थी, ये वो वाला शनाख्ती कार्ड है। आपने उसकी तस्वीर भी देखी होगी, मैंने भी थंबनेल पे लगा दी है। तो वो कहते हैं कि इसकी शनाख्त मुमकिन हुई। चरवाही ने एक मकामी शख्स की मदद से जो है नसीरुद्दीन के भाई कसीरुद्दीन को इतला दी, जो कि ज़िंदा था ज़ाहिरी बात है, जिसके बाद वो लाश लेने के लिए लेदी गाँव जो है वो आए। अब पता ये चलता है यहाँ से कि जी ये जो इलाका है, ये जो ग्लेशियर है, ये इतनी हाइट पे है कि इसके नीचे जो खाई है, वहाँ के मकामी लोग ये बताते हैं कि उसको नीचे देख के वैसे ही खौफ आता है। लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं, उनकी मजबूरी है, दर्रा है, वहाँ के अलावा कोई और रास्ता नहीं है दूसरे गांव जाने का। तो कहते हैं कि जी हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन हम यहीं से आते जाते हैं। और अगर या इस जो ग्लेशियर है इस पर गुज़रते हुए अगर आपका पाँव भी स्लिप हो जाए तो आप हज़ारों फुट जो है वो नीचे गहरी खाई में चले जाते हैं। और फिर ज़ाहिर बात है वहाँ से किसी को निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब लाश इसकी कैसे सलामत रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें ना ही बदबू आ रही है और ना ही ये ख़राब हुई है, ये ऐसे है जैसे इसकी कल परसों वफ़ात हुई हो। बाज़ मकामी लोग ये कहते हैं कि जी अभी वहाँ पे दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो भी आपको बता देता हूँ कि चल क्या रहा है। मकामी लोगों का ये कहना है कि क्योंकि ये बेगुनाह कत्ल हुआ था, इसको किसी ने, इसके दुश्मनों ने मारा था और ये बेगुनाह था, तो इसलिए जो है ये सही सलामत है। वहाँ के लोगों का ये भी मानना है। और वो कहते हैं कि ये नाहक खून था, तो इसलिए एक मौजज़ा हुआ कि ये लाश जो है ये वापस बाहर आई है और पता चला है कि इसको किस तरह मारा गया था। ताहम आप अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात सुने, जो साइंस को समझते हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, वो ये कहते हैं कि लाश ख़राब ना होने की एक बड़ी वजह जो है वो बर्फ़ है। क्योंकि ये लाश 28 साल तक बर्फ़ में मुसलसल दबी रही, जिसके बाद ना तो कीड़े और ना ही चींटियाँ या लाश को ख़राब करने वाले जितने भी हशरात होते हैं वो इसके करीब नहीं जा सके। अब अगला सवाल ये है कि ओके ठीक है, लाश दो तरह से डिकम्पोज़ होती है। एक तो ये है कि उसे जो बैरूनी अवामिल होते हैं, मौसम समझ लें, कीड़े मकोड़े समझ लें, हशरात समझ लें, एक तो ये है। लेकिन अल्लाह ताला ने लाश डिकम्पोज़ करने का एक अंदरूनी तरीक़ाकार भी रखा है। लाश अगर 2-3-4 दिन गुजर जाएं तो उसके बाद इंसान की बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो अपना काम शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लाश डिकम्पोज़ होना शुरू होती है और आखिर वो बॉडी फट जाती है। वो क्यों नहीं हुआ, इसके हवाले से जो है जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और बॉडी जो है वो बिल्कुल जम गई, तो जो अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद थे वो उस तरह एक्टिव नहीं हो सके और ना वो इस लाश को ख़राब करने या इसको खाने में कामयाब रहे। इस वजह से ये बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक रही है। अच्छा, इसके साथ एक घोड़ा भी था। अब उस घोड़े के हवाले से भी लोगों ने वहाँ पे अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो नसीरुद्दीन की लाश है वो तो मिल गई है, लेकिन घोड़े का कहीं भी नामो निशान अब तक नहीं मिला। अब वो घोड़ा इसके साथ ही गिरा था, मर गया, कहीं और चला गया, बर्फ़ में कहीं और दब गया, ये भी डिपेंड करता है। बहरहाल कहा यह जा रहा है, मकामी लोग तो बहुत कहानियाँ बना रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से भी यही सोचा जा रहा है और कहा भी यही जा रहा है कि घोड़ा भी कहीं बर्फ़ के नीचे दब गया होगा। और यकीनी तौर पर ये भी हो सकता है कि शायद कुछ अरसे के बाद, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर जो है वो मुसलसल पिघल रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ, तो हो सकता है कि उसकी लाश भी जब जैसे नसीरुद्दीन की लाश मिली है, पॉसिबल है कि कुछ अरसे के बाद उसके घोड़े की लाश भी मिल जाए। ये एक सच्ची वो है, वो वाक़या हुआ है, ये एक बॉडी बाहर आई है और उस बॉडी को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें हो रही थी। मैंने कहा इसकी हकीकत आपके सामने रख दूँ कि असल में ये हुआ क्या था, ये शख्स कौन था, वाक़या कैसे हुआ और अब तक इसके ऊपर क्या सूरत हाल है। बहरहाल ये सब कुछ था, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।